परी, ये क्या कर रही हो? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। डरा तो मैं हूं। मैं ऑफिस से जल्दी आया हूं, तुम तैयार नहीं हुई और लगता है जैसे चेंबर ऑफ हॉरर्स में खड़ी हुई। आपके पास मेरी तारीफ के लिए कोई वर्ड नहीं है और बुराई की वोकैबुलरी इतनी आला। तुम्हें पता था ना कि 8 बजे रिसेप्शन पे जाना है। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई और तुम किसी बात को सीरियसली नहीं लेती है। अच्छा ठीक है, तैयार हो जाती हूँ। मगर आपने अपने कपड़े देखे हैं? आप तैयार हुए हैं अभी तक या इन्हीं कपड़ों में जाएंगे? अरे भाई, तुम लोग हर वक्त बच्चों की तरह लड़ते क्यों रहते हो? ये तो सोचो कि माशाल्लाह जवान बच्चों के माँ बाप हो। और अहमद, तुम दफ्तर से आने या जाने का ये मतलब तो नहीं कि तंदूर पे बैठ के फैसले करो। अपने मिजाज को काबू में रखा करो। अरे कर क्या रही है बेचारी? योगा ही तो कर रही है। अम्मा जान, आपने कभी इतना बदशक्ल योगा देखा है? हमें रिसेप्शन पे जाना था और ये है कि अरे भाई, हमें पता है रिसेप्शन क्या होता है। जबरदस्ती की मुस्कुराहटें, छोटे छोटे जुमले, हाय और बाय, रिसेप्शन खत्म। रह गया खाली ग्लास और धुआं। अम्मा जान, अरे बस करो, जाओ फरी, तैयार हो बेटा। इसकी तो गुट्टी में किसी ने शहद की जगह काली मिर्च डाल दी थी, ये नहीं समझेगा। जाओ तैयार हो। ये योगा में सिर्फ जबान निकालना सिखाते हैं। जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, मैं चला जाऊंगा तो बाद में शोर मचाओगी। क्लास में सो गई। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम खड़े होके जल्दी खा लोगे तो खड़े रहो। मुझे अपना नाश्ता आराम से करने की आदत है। और हाँ, प्लीज इस तरह भी नकल ना उतारा करो, बिल्कुल बंदर लगते हो। जाहिर बात है, बंदरिया की नकल उतारूंगा तो बंदर ही लगूंगा ना, इंसान थोड़ी। मैं चला जाऊंगा, ठीक है? डोंट वरी, मैं कैब ले लूं। ये ढीठ हो यार तुम। देखा दादी माँ, फिर से दोनों शुरू हो गए। भाई तुम दोनों बहुत लड़ते हो। अब मेरी रिदा को देखो, जबान से उफ तक नहीं करती। देखा मैं कितनी अच्छी हूँ। बेटा, आपसे दादी माँ की चमची है, वरना दादी माँ आपके पीछे सबसे ज्यादा यही तंग करती है कि आपके सामने नंबर बनाती है बस। एग्जैक्टली। अरे तो इसका मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट मैं रिदा से तो बेहतर हूँ, है ना? ऐसे भाई मेरी रिदा से अच्छा कोई नहीं हो सकता। ये तो माँ की गोदों की पली है। अब गोदों पलों और फिलिपिनो पलों में कुछ तो फर्क होगा। दादी माँ, आप कितनी बाइस हैं। हम दोनों आपसे नाराज हो गए। हम जा रहे हैं, चलो बिलाल। चलो, इस बहाने तुम दो बड़ों की दोस्ती तो हुई। जाओ भागो, बिलाल को देर हो रही है। जाओ जाओ। दादी माँ। खुदा। अरे बेटा, अंडा तो खा लिया कर। वाहिद भाई, आपको कुछ पता भी है कि घर में क्या हो रहा है? मुझे लगता है आप बूढ़े हो गए अब। क्या हो गया फरी बेबी? सुबह सुबह गुस्सा करेंगी ना तो पूरा दिन आपका गुस्सा करते गुजरेगा। मैं गुस्सा ना करूं तो फिर क्या करूं, मुझे आप बताएं। क्या पूरा बाग पड़ोसियों के नाम कर दूं? आपको मालूम है कि पनीरी के पैसे हम देते हैं और फूल पड़ोस में उगते हैं। खाद के पैसे हम दें और गधा खाद डाल के आ जाता है उनके बाग में। माली हमारे घर से चाय पीता है, तनख्वाह हम देते हैं, उसके बावजूद कर्नल साहब का बाग हरा भरा हो रहा है। हम क्या हैं? उल्लू हैं? नहीं फरी बेबी, आप तो शरीफ लोग हैं। उल्लू ही हुए ना फिर। आपको कुछ मालूम है, उन्होंने हमारी मुर्गियों को दाना डाल डाल के बहका लिया और हमारी मुर्गियां उनके दड़बे में जाके अंडे देती हैं और हम बेवकूफ बाजार से अंडे खरीदते हैं। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। नहीं जी, गलत है ये। आंडे आंडे पर लिखा है खाने वाले का नाम। तुम कब आई? जब से आपने अंडों को याद किया है। अहमद नहीं नजर आ रहा है। टिम्मी, आपको पता है कि अहमद इस वक्त ऑफिस में होते हैं। हाय मैं मर जाऊं। फोन पे तो मुझे कह रहे थे कि आज लेट जाएंगे। अच्छा, तो फोन पर भी बात होती है? इसका मुझे नहीं मालूम था। हाय बाजी जी, डोंट वरी, योर हस्बैंड इज सो लवेबल, बिलीव मी। लवेबल? अंडों का हलवा बनाया था, इतने अंडे हो जाते घर में, क्या बताऊं आपको। घर में खाने वाला कोई नहीं, मैं और भाईजान डायबिटिक। मैं कल ही खाऊंगी, उदासी से मर नहीं जाऊंगी। मैंने सोचा कि अहमद के साथ शेयर कर लूं। लाए मुझे दे दे। नहीं जी, वो मैं ना आप ही खिला लूंगी उनको, अभी आते ही होंगे। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ये औरत भी पेन है। अम्मा,
जरा टीवी की आवाज हल्की करें, मुझे आपसे बात करनी। अरे हाय, तुम लोग तो मेरे टीवी देखने के दुश्मन हो। हाँ बोलो। ओहो, कहीं जा रही हो क्या? कहाँ? अकेली? अब कौन से सवाल का जवाब पहले दूं? एक एक करके सबका। ओके, तो फिर पहले सवाल का जवाब ये है कि जी मैं कहीं जा रही हूँ। दूसरे का ये है कि नूर बानो की मंगनी है, उधर जा रही हूँ। और तीसरे सवाल का जवाब ये कि ऑब्वियसली अकेली जा रही हूँ, मेरी दोस्त की मंगनी है। भाई मेरा मतलब ये नहीं है, मैं ये कह रही थी क्या उन्होंने बिलाल को नहीं बुलाया? ये तुम्हारी क्लास फेलो है ना? बदनसीबी से 6th ग्रेड में मैं क्या फेल हो गई और बिलाल के साथ पढ़ने लगी कि हर जगह बिलाल को अब लेके जाऊं। और वैसे भी वो बिलाल की दोस्त नहीं है, उसने यूनिवर्सिटी से आज सिर्फ लड़कियों को बुलाया है। अब मैं जाऊं? अच्छा ये बताओ, ये नूर की मंगनी उसी लड़के से हो रही है जिससे उसने मना किया था या किसी और से? अम्मी बेचारी नूर ने ना अपने सारे हथियार डाल दिए। अब जाऊं? अरे बेटा एक मिनट ठहरो जरा, ठहरो। अरे ये जो तुमने गले में यूं डाल रखा है दुपट्टा, इसको इस तरह से ओढ़ो। शरीफ लड़कियों की इज्जत उनके अपने हाथ में होती है, और जो शरीफ ना हो तो उनकी इज्जत उनके पैरों में दम तोड़ती है। दुपट्टा ओढ़ती हो तो ढंग से ओढ़ा करो। बच्चियों के कपड़े पहनने का ढंग ये बताता है कि किस घर की हैं। शुक्रिया अम्मा जान, ये लोग तो सिर्फ आपकी बातें सुनते हैं। अब मैं जाऊं? जाओ बेटा, चलती हवा को भला कौन रोक सकता है। खुदा हाफिज। खुदा। अम्मा, एक जमाना आएगा कि इस शहर में इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन जाएंगी कि हवा भी चलने रुक जाएगी जरूर। आय अल्लाह का खौफ करो फरी। और बेटा खाना लगवाओ, हमें तो भूख लग रही है। अच्छा अम्मा। किरण बेटा, ये दुपट्टा मुझ पे जचेगा ना? अरे जचेगा क्या दादी माँ, दौड़ेगा। बिल्कुल मीना कुमारी लगेंगी आप। नूर बानो की शादी में सब एक तरफ और हमारी दादी जान एक तरफ। बड़ी अम्मी, आप आपको मक्खन लगा रही, और आपको पता भी क्या करेंगी, इसका सेकंड फेज भी मुझे पता है। तुम चुप कर जाओ, आपने बिल्कुल इसको स्पॉइल कर दिया है। ओके फाइन, चुप रहती हूँ। मगर आपा, मुझे मालूम है आप दादी अम्मा से उनका पिंक पल वाला हार मांगना चाह रही हैं, है ना? देखा मैं कितना सच कहती हूँ। हाँ तो क्या हुआ? क्या मतलब, अगर मैं मक्खन नहीं लगाऊंगी तो दादी जान नहीं देंगी क्या? बेवकूफ लड़की, हर वक्त बोलती रहती हूँ। बोलती नहीं हूँ, प्रिडिक्शन करती हूँ। अरे सच बताओ, तुम्हें पिंक पर्ल वाला हार पहनना है? नहीं दादी जान, अगर आप पहन रही है तो मैं कुछ और पहन लेती हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, मैं कुछ और पहन लूंगी। और अब तो तुमने मीना कुमारी कह दिया, तो फिर कुछ भी पहन लूं, मीना कुमारी तो लगूंगी ना। अच्छा ये बताओ, नूर बानो खुश तो है ना? ऐसी शादी में कौन खुश होता है दादी जान? बकौल नूर बानो के उसकी शादी नहीं हो रही, लपेटी जा रही है। क्या मतलब? तुम फिर बोले जा रही हो। मैंने तुमसे बोला है ना, हर बात में नहीं टांग रहा करो अपनी। क्या अच्छा किनारा मोड़ा है मेरी बच्ची ने। अच्छा तो नूर बानो ने ये कहा क्यों? क्योंकि दादी जान उसे अभी शादी नहीं करनी, उसे नौकरी करनी है। क्या मतलब? मतलब ये कि उसकी अम्मी कहती हैं क्योंकि वो 4 बहनों की सबसे बड़ी बहन है तो उसकी अब शादी हो जानी चाहिए। हेलो, ये तो कोई बात ना हुई। बड़ी है तो इसमें उस बेचारी का क्या कसूर? एग्जैक्टली। अब देखे ना, जैसे मेरा कोई रिश्ता है और मुझे ना पसंद हो तो आप लोग क्या जबरदस्ती मेरी शादी कर देंगे? हरगिज नहीं। ये और बात है कि तुम्हारी अपनी भी पसंद शामिल हो। क्या बात है, कोई है तो नहीं? अब नहीं दादी जान, कैसी बातें कर रही हैं आप? दादी अम्मा, आपकी और दादा अबू की तो लव मैरिज हुई थी ना? हटो बेटा, क्या याद दिला दिया। हाँ, अलीगढ़ में हमारे प्रोफेसर होते थे और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। और शक्ल में बिल्कुल मीना कुमारी जैसी। अब तुम क्यों मजाक कर रही हो दादी जान के साथ? और आप हैं कि कुछ बोलेंगी नहीं उसे? अरे बेटा करने दो, तुम्हें क्या लगता है मेरा और तुम्हारा मजाक का रिश्ता खत्म हो गया क्या? अरे जिसमें खुश है वो करे। हर उम्र का अपना एक रचाव होता है और रचाव कायम रहे तो जिंदगी भरपूर गुजरती है। तुम्हारे दादा अब्बू को मेरी यही बातें तो पसंद थी कि ना दौड़ कर चले ना मुंह के बल गिरे। अच्छा एक बात सुने, वो ये कि किसी लूड़े लंगड़े बहरे काणे या गलती से किसी हैंडसम का रिश्ता आपा के लिए आ जाए और आपा रिफ्यूज कर दें तो
मुझे लपेट दीजिएगा। अरे बावली हुई है क्या? अरे अकल अपनी हैंगर पे टांग कर आ गई है। अब चलो दोनों उठो यहाँ से, जाओ। अरे मेरी नमाज का वक्त निकला जा रहा है, चलो उठो दोनों। चलो, शादी करने का शौक चढ़ा है आंटी को। लो ये मुझे दे। चलो। हाय भाईजान, ये क्या? अरे फिर क्राइम। टीवी तो आपने बंद कर दिया, मगर दिल का दरवाजा भी बंद हुआ कि नहीं? पहले भाईजान ठका करके बंद करें दिल का बुआ, उस पे मारें जंदरा, भूल जाएं उसको, गई वो अब नहीं आने की। हाय, मेरी माँ ने तो दूसरी शादी कर ली। लेकिन टिमी बहन, कैसे भुला दूं मैं उसको? है? उस जैसी और कोई नहीं थी। वो तो बस एक थी। लेकिन इस वक्त मैं किसी और बात पर रो रहा हूं। हैं? वो क्या? वो भी रो रही है। दफा करें जी, रोती है तो रोए भाई, हमें क्या? वो मेरे मरने पर रो रही है चवल। दूसरों को अपने बेडरूम में बुलाती है, हर प्रोग्राम में कहती है कि मैं मर गया। इधर मेरा बेडरूम सूना पड़ा है और वो अपने घर आबाद करती फिर रही है। वो मैं कैसे ऐलान करूं कि ये झूठ बोलती है? लो जी भाईजान, एक तरकीब आ गई। वो क्या? वो जो होती है ना अपनी आप हैबिचुअरी, वो छपवा दे। वो क्यों? वो मैं मर गया हूं क्या? ओ जी भाईजान, आप तो बड़े भोले हैं। वो होता है ना जौन सा जरूरी रिश्ता का इश्तिहार, बस वो छपवा दे अपना, फिर देखें कैसे आती है भाग के पिंग पोंग की बॉल की तरह। पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का, रोज का मामूल बना लिया इसने। अम्मा, भाई अभी तक नहीं आए, कहाँ रह गए? बेटा सुहेल के घर का कहकर गया था, कह रहा था कुछ देर हो जाएगी। देर का होगा ना अम्मी, बहुत देर तो नहीं। भाई कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रहते। सुहेल भाई के घर? हरगिज़ नहीं। बेटा मैं खुद भी परेशान हूँ कि इतनी देर उसने क्यों लगा दी। मुझे कुछ पूछना था ना उनसे, समझ में नहीं आ रहा। बेटा आएगा तो पूछोगी ना। कल टेस्ट है। ये देखो, ये किसका फ़ोन आ रहा है? हेलो, कौन? सुहेल भाई। क्या भाई आपके घर पर नहीं पहुंचे? क्या कह रही हो? अम्मी भाई सुहेल भाई के घर पर नहीं है। लाओ मुझे दो, मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो सुहेल बेटा। जितने नंबर हमारी डायरी में सब ट्राई कर लिए। ऐसा होता नहीं है कभी, क्योंकि वो जो टाइम बताकर जाता है उस पर आ जाता है। बाबा इनसे पूछे, शायद इनके पास किसी का नंबर हो। देखिए किसी और दोस्त का नंबर लिखा है? नहीं है? अच्छा ठीक है, थैंक यू। बाबा उनके एक दोस्त का नंबर मिल गया है, इस पे ट्राई करें, हो सकता है वहाँ। हाँ बोलो। 345 2949 787। हेलो जी, मैं बिलाल का वालिद बोल रहा हूँ। बिलाल का काफ़ी देर से कुछ अता पता नहीं है। नहीं है? आप किसी और दोस्त को अच्छा ठीक है, कोई नया दोस्त है। ये नए नए दोस्त बनाता क्यों है? रिलैक्स करो फरीब, अगर थोड़ी देर और नहीं आया तो मेरा ख्याल में पुलिस को फोन करते हैं। नहीं नहीं नहीं, कैसी बातें करते हैं आप? ऐसी बुरी बुरी बातें मुंह से मत निकालें। क्या हुआ, कुछ पता चला उसका? नहीं, मैं सुहेल के साथ 2-3 दोस्तों के घर गई थी, वहाँ भी नहीं है, और उसको बस इतना ही घर पता। अम्मा प्लीज, आप बाबा को पुलिस को फोन करने दें।
ठीक है, कर लें। हेलो, पुलिस स्टेशन। जी मैं अहमद बेग बोल रहा हूँ। जी हमारा बेटा। कहाँ थे तुम? अच्छा ठीक है रहने दीजिए। हाँ आ गया। कौन से सोहेल के घर गए थे तुम? सुहेल? मैं तो मुहिब के घर गया था, ये कर्नल साहब के पीछे वाला घर है उसका। मगर बेटा तुमने इतनी देर क्यों कर दी? क्या हो गया अम्मी? और देर का हो, ये 11 ही तो बज रहे हैं। वहाँ सीवी बना रहा था मैं उसके घर, फोन घर भूल गया था। आई एम सॉरी। तुम फोन फिर भी कर सकते थे। अच्छा बस अब छोड़ो। अरे बेटा आजकल जमाना खराब है। अच्छा फरीद तुम जल्दी से सदका तो दो इसका। बेटा पहले दिमाग में बुरी बात ही आती है। अच्छा खाना वाना कुछ खाया? नहीं, कहाँ खाया। चलो बेटा खाना लगवाओ। चलो सॉरी। अल्लाह का शुक्र अदा करो खैरियत से आ गया। अहमद आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो बिलाल में बेफिक्री आई है ना, ये सिर्फ आपकी तरफ से, लाइक फादर लाइक सन। मेरी तरफ से? नहीं, मेरा मतलब है कि आपके खानदान की तरफ से। मेरे खानदान की तरफ से? क्या आप भूल गए वो किस्सा जब आपके चचा लाहौर चले गए थे गाड़ी लेकर बगैर बताए हुए, और फिर लाहौर जाकर गाड़ी बेच भी दी थी? सही याद कराया तुमने। वैसे कमाल बात यह है कि वो किस्सा जो था वो हमारी पुप्पो के देवर के साथ हुआ था, और उनका तुम्हारे साथ ज़्यादा करीबी रिश्ता है, क्योंकि तुम मेरी पुप्पो के ससुराल में से ढूंढी गई थी। सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि वो जो 25,000 का चेक मैंने दिया था ना, वो सुबह निकाल के याद से फरहाद को दे देना, वो जुबैर साहब के यहाँ पहुँचाना है। चेक? कौन सा चेक?